प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है सांख्यिकी एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर ऐसे घर जहाँ पर पौधों की संख्या 0 और 2 के बीच में है वो हमारे पास है 1। ऐसे परिवार जहाँ पर पौधों की संख्या 0, 2 और 4 के बीच में है, ऐसे घर हमारे पास 2 हैं। 4 और 6 के बीच में 1 है। 6 और 8 के बीच में 5 है। 8 और 10 के बीच में 6 है। 10 और 12 के बीच में 2 और 12 और 14 के बीच में 3। हमारे पास कुल घर वो है 20। तो हमने इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास है कि सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकालते हैं जिसको हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। XI से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो पौधों की संख्या दे रखी है वहाँ पर हमें वर्ग अंतराल के 2 पार्ट मिलेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस चीज़ को। इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों का जोड़ करना है, 0 और 2 का जोड़ करने के बाद 2 से हमें डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 1। इसी प्रकार 2 और 4 को जब हम जोड़ करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 और 2 6, जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 3। ठीक उसी प्रकार 4 और 6 का जोड़ 10 हुआ और 10 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो हमें प्राप्त हुआ 5। इसी प्रकार 6 और 8 14 और 2 से डिवाइड किया 7 और 10 और 8 18, 2 से डिवाइड किया 9, 10 और 12 22, 2 से डिवाइड किया हमें प्राप्त हुआ 11, 12 और 14 जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें प्राप्त हुआ 13। इस प्रकार हम वर्ग चिन्ह बड़ी आसानी से किसी भी प्रश्न के अंदर निकाल सकते हैं। जितने भी इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे हमने सभी के अंदर पहला स्टेप यही करना है। जो भी हमारे पास वर्ग अंतराल दे रखा होगा, जैसे हमने ये दे रखा है इस साइड में, इस वर्ग अंतराल को ऊपरी सीमा और नीचे वाली सीमा दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें वर्ग चिन्ह है जो वो बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे ही बात करते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, जो घरों की संख्या है उसको हमने FI से डिनोट कर रखा है। नोटेशन दे दी FI, फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, बारंबारता जिसको हम बोलते हैं, उसका जोड़ हमारे पास 20 है। ये आप FI देख रहे हैं। और जो वर्ग चिन्ह हमने निकाला उसको बोलते हैं XI, यानी कि मध्य बिंदु। जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो FI और XI की आपस में गुणा करनी पड़ेगी, वो आएगी FI XI। गुणा कर दीजिए, 1 को 1 से गुणा कर दिया हमें प्राप्त हुआ 1, 2 को 3 से गुणा किया हमें प्राप्त हुआ 6, 1 को 5 से गुणा किया हमें प्राप्त हुआ 5, 5 को 7 से गुणा किया हमें प्राप्त हुआ 35, 6 को 9 से गुणा किया हमें प्राप्त हुआ 54, 2 को 11 से गुणा किया हमें प्राप्त हुआ 22 और 3 को 13 से गुणा किया हमें प्राप्त हुआ 39। इस प्रकार हमारे पास जो तीसरा स्टेप था वो था FI XI, यानी कि FI को XI से हम गुणा करेंगे। इसके बाद एक आप नई नोटेशन देख रहे हैं, सिग्मा। यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं सिग्मा। ये कुछ इस टाइप का निशान होता है, M को टेढ़ा कर दीजिए, सिग्मा। सिग्मा का मतलब है जोड़। जितनी भी इससे पहले हमारे पास एंट्री है हम देख पा रहे हैं 1, एक बार इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सॉरी। अब आप देखिए 1 2 1 5 6 2 3, FI की जितनी एंट्री हुई उन सबका जोड़ कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ सिग्मा FI 20।
इन सब का जोड़, और एफ आई एक्स आई की जितनी हमें एंट्री प्राप्त हुई उन सब का जोड़ हुआ 162, 162। इस प्रकार हमने सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई दोनों निकाल लिए। ये मान के चलिए कि हमारा क्वेश्चन अब सोल्व होने को है। जो हमने कैलकुलेशन करनी थी मुख्य रूप से, जो हमें चीज़ें ध्यान रखनी थी, वो सब आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, माध्य निकालना है। और माध्य का फार्मूला होता है जिसको हम डिनोट एक्स बार से कर सकते हैं, सिग्मा एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, 162, और सिग्मा एफ आई हमें क्या प्राप्त हुआ, 20। यानी कि 162 को 20 से डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर प्राप्त हुआ 8.1। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।